बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि बिल आखिर वो ऐलान हो गया है जिस ऐलान का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। और ऐलान यह है कि अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर धरने की, एहतजाज की या लॉन्ग मार्च की जो कॉल है ना, वो दे दी है। अलीमा खान साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हालात को भांपते हुए, या यूँ कहें कि अलीमा खान और सुहेल आफरीदी साहब ने हालात को भांपते हुए बिल आखिर स्ट्रीट मूवमेंट और डू एंड डाई का जो फैसला है ना, वो कर लिया है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अलीमा खान साहिबा पब्लिक में पहुंच चुकी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का कामयाबी के साथ अवामी बाइकाट हो चुका है। आज आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हैं वो हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टर्न आउट ना होने के बराबर है। लेकिन हो ये सकता है कि शाम को कोई जिन्नात वगैरह वोट डाल जाएं। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि मरियम नवाज़ ने बिल आखिर हमजा शहबाज को पंजाब से निकाल दिया है। वो उन्हें अपना कंपटीटर समझती थी फैमिली के अंदर, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उन्हें साइड लाइन जो है वो कर दिया है। अगली खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 से 3 दिन हो गए हैं, हमले नहीं हो रहे, जंग बंदी हो गई है और अमेरिका की जानिब से भी हमले नहीं किए जा रहे। इसकी वजह क्या है? एक तो ये कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू एक बड़ी साजिश में कामयाब हो गया है। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि सुहेल आफरीदी पर जो मुकदमा था या उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिहाई फोर्स से रिलेटेड एक केस 29 जुलाई को सुमात के लिए मुकर्रर था, केपी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया है, जिसमें उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम कोई इमरान खान रिहाई फोर्स नहीं बनवा रहे। इस केस का क्या बनेगा, जवाब में क्या कहा गया, तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर एक मरतबा फिर से नूरा कुश्ती कर रही है और एक अहम इशू के ऊपर ड्रामेबाजी कर रही है। और तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद जो आईनी तरमीम है इस मामले के ऊपर दोनों में इख्तलाफ हैं, लेकिन दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आम तीन तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं और ख़बर यह है कि बिल आखिर वो ऐलान हो गया है जिस ऐलान का सबको इंतज़ार था। अलीमा खान साहिबा इन दिनों स्ट्रीट मूवमेंट चला रही हैं और मुख्तलिफ शहरों में KPK के मुख्तलिफ शहरों में वो गई हैं और अभी तक उनकी जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो सिर्फ उन्होंने KP में ही फ़िलहाल चलाई है। बहरहाल सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो कहाँ पर है? वो क्यों अलीमा खान साहिबा जिनकी स्ट्रीट मूवमेंट कामयाब हुई, लोग बाहर निकले और उम्मीदें लगा ली हैं लोगों ने अलीमा खान साहिबा जो ये स्ट्रीट मूवमेंट कर रही हैं, लेकिन KPK हो जाए या PTI हो जाए, इनकी क़यादत कहीं पर भी इस स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान नज़र नहीं आई। हाँ, उमर अयूब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम और सीनियर रहनुमा, वो कल ज़रूर नज़र आए हैं अलीमा खान साहिबा की स्ट्रीट मूवमेंट में, लेकिन इसके अलावा कोई और PTI की जो लीडरशिप है, जो मौजूदा लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा वगैरह, वो कहीं पर नज़र नहीं आए, बल्कि वो तो इसको अलीमा खान साहिबा के ऊपर ही डाल रहे हैं कि भाई ये अलीमा खान साहिबा ही निकाल रही है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल एक तो ये कि अलीमा खान साहिबा ने खिताब भी किए हैं और 2 बड़े इंपॉर्टेंट ऐलानात उन्होंने किए हैं। पहला ऐलान तो वो ये कर रही हैं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है, इमरान खान साहब को अब जेल से निकालना नागुज़ीर है। अगर इमरान खान साहब को जेल से ना निकाला गया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ये बात अलीमा खान साहबा ने कर दी है। उनके एग्जैक्ट जो वर्ड है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब का नाम ख़त्म करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, हर तरफ से उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। अगर इमरान खान को ना निकाला गया तो उसे जेल में ख़त्म कर देंगे, ये अलीमा खान साहबा कहती हैं। दूसरे नंबर पर वो ये बड़ा ऐलान करती हैं कि इस मरतबा हम D चौक नहीं, सीधे अडयाला जेल जाएंगे और इस हवाले से उन्होंने जो मूवमेंट है ना वो भी बनाना शुरू कर दी है। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी, क्योंकि जो लॉन्ग मार्च का फ़ैसला था वो सुहेल आफरीदी का था और उन्होंने कन्विंस किया दीगर PTI की क़यादत को कि हमने जो लॉन्ग मार्च है वो करना ही करना है, क्योंकि वो डट गए तो ज़ाहिर सी बात है फिर PTI की जो दीगर क़यादत है माफ़ कीजिएगा, तो बैरिस्टर सलमान हो या बैरिस्टर गौहर वगैरह हों, बैरिस्टर सलमान कह रहा हूँ, सलमान अकरम राजा हो, तो बिल आखिर इस चीज़ के ऊपर फैसला किया गया कि जो लॉन्ग मार्च है वो होगा। इसकी तारीख 5 अगस्त का जो जलसा होने जा रहा है KP में, उस जलसे में ये तारीख दी जाएगी। तो बहरहाल अब सवाल ये है कि अलीमा खान साहिबा ने अगर ऐलान कर दिया कि D चौक नहीं बल्कि हम अडयाला जेल जाएंगे, तो क्या PTI जो लॉन्ग मार्च कर रही है वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे? क्या उसका रुख अडयाला जेल की जानिब होगा?
पहले भी ये चीज़ें डिसाइड हुई थी कि अडयाला जेल की जानिब जाया जाए या डी चौक की जानिब जाया जाए। अडयाला जेल इस वजह से पहले भी नहीं गए कि भाई हो सकता है कि वहाँ पर हालात वगैरह जो है वो ख़राब हों और इमरान खान साहब कहीं वहाँ से कहीं दूर कहीं जो है वो शिफ्ट ना कर दिए जाए, या उससे और भी बहुत सारे ख़तरात हो सकते हैं, तो इस वजह से अडयाला जेल नहीं जाया गया। तो बहरहाल इस मरतबा किया ये फैसला हो गया क्योंकि अलीमा खान साहबा ने कह दिया है। फिर ये भी हो सकता है कि आया लॉन्ग मार्च अलहदा से होगा PTI का, और अलीमा खान साहबा जो है वो अलहदा से ये कोई मूवमेंट करेंगी या मार्च करेंगी और वो अडयाला जेल के बाहर जाएंगी। बहरहाल ये दो बड़े ऐलानात हो गए हैं, और ये वो ऐलानात थे जिस हवाले से प्रेशर भी था PTI की क़यादत के ऊपर, सबको इंतज़ार भी था कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। तो बिल आखिर अलीमा खान और सुहेल आफरीदी मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इसको भांपते हुए ये बेस्ट टाइम है कि इमरान खान साहब के लिए एहतजाज लॉन्ग मार्च किया जाए। बहरहाल पुरअमन जो लॉन्ग मार्च है वो किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आज़ाद कश्मीर में अवाम ने बाइकाट जो किया है इंतखाबात का वो कामयाब रहा है। कुछ ग्राउंड से इतलात आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक तो ये दो सीनियर सहाफ़ी हैं, एक वसीम मलिक है और एक फ़हीम मलिक हैं। दोनों हमारे कोलीग हैं और इलेक्शन कमीशन को जो है वो फ़हीम अख्तर जो है वो बड़े सीनियर उधर के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, उनके पास वो एरिया है बीट का। दोनों क्या कहते हैं, पहले तो मैं आपके सामने वसीम मलिक जो है उनकी ये ट्वीट रखता हूँ। ये लिखते हैं कि आज़ाद कश्मीर की मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबी मार्का जारी, पोलिंग शुरू हुए तकरीबन आप समझेंगे कोई 6 से 7 घंटे बीत चुके हैं। उन्होंने जो 1 घंटा पहले ट्वीट किया तो कोई 5 घंटे उनके मुताबिक उस वक्त हुए थे, और अब सिर्फ 4 घंटे जो हैं उनसे भी कम का वक्त रह गया है। मीरपुर, कोटली, भीमबर तीनों अजला में मौजूद 5 सहाफ़ी दोस्तों से बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दिन 1 बजे तक टर्न आउट ना होने के बराबर है। भीमबर शहर के अलावा जहां सूरत हाल कदरे बेहतर है, वोटर्स की इस बेनियाजी ने उम्मीदवारों और रियासती मशीनरी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अब देखना यह है कि आखिरी घंटों में वोटर घरों से निकलते हैं या नहीं। बाकी नताइज की जिम्मेदारी तो हमेशा से करिश्मा साजों के कंधों पर रही है, वो जो मर्जी जारी कर दे। अच्छा, एक ट्वीट ये हो गया। दूसरा आपके सामने मैं रखता हूँ फ़हीम मलिक जो हैं, ये लिखते हैं कि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर आज़ाद कश्मीर मीरपुर में भरपूर इलेक्शन हो रहे हैं। नून लीग, PP और IPP के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला है। एक नुमाइंदे से बात हुई, यानी कि कश्मीर के नुमाइंदे से बात हुई, वो कहता है कि कोई वोटर नहीं आए, ताहाल हो सकता है शाम में जिन्नात या फरिश्ते वोट डाल जाएं। तो ये दोनों इस बात का तासुर दे रहे हैं जी कि टर्न आउट ना होने के बराबर है। अवाम ने जो इंतखाबात का बाइकाट किया है वो कामयाब रहा है, और हो ये सकता है कि शाम के टाइम कोई जिन्नात अगर वोट कर जाएं और उसके बाद मर्ज़ी के जो नतीजे हैं ना वो भी आ सकते हैं फॉर्म 47 की तरह। तो बहरहाल ये आज़ाद कश्मीर का इस वक्त सूरत हाल है। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक नूरा कुश्ती भी चल रही है, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि दोनों में बड़े इख्तलाफात हैं और दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा जो है वो कर रहे हैं। ये हामिद मीर हैं, ये इंकशाफ करते हैं और कहते हैं कि मेरी इत्तला कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में बहुत से इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और आइंदा आने वाले दिनों में वो सामने आ सकते हैं। ये इख्तलाफात अगली मुतवक्के आइनी तरमीम की वजह से हैं। पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है, लेकिन बिल आखिर वो इस तरमीम की मुखालफत तर्क कर देगी। अच्छा, पहले वो ये भी खबर देते हैं जी कि मुखालफत है, आइनी तरमीम पर मुखालफत है, लेकिन वो तर्क कर देंगी। ऐसा क्यों? मैं ये समझता हूँ कि असल में मामला ये नहीं है। असल में मामला आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों में इस वक्त ये खींचातानी है कि आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत है वो कौन बनाएगा, और जो ताकत का मरकज़ है ना उससे ये कहा जा रहा है कि हमारी हुकूमत जो है वो बनवाई जाए। जहाँ तक आइनी तरमीम की बात है ना, तो ज़ाहिर सी बात है वो ऊपर से जब आनी है ना तो फिर आइनी तरमीम के सामने ये लोग नहीं टिकेंगे, इन्होंने वोट देना ही देना, उसकी ये मुखालफत नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो ऊपर से आएगी। इनको भी यही लेकर आए तो उसकी मुखालफत ही कैसे कर सकते हैं। मामला इस वक्त ये पड़ा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कौन करेगा। अलबत्ता एक बात तो कन्फर्म है कि जो भी हुकूमत करेगा IPP जो है वो उसके साथ होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वैसे ही बाइकाट किया हुआ है और आज़ाद कश्मीर की आवाम ने भी वैसे ही जो बाइकाट है ना वो किया। इसलिए आज़ाद कश्मीर में भी अगर कोई हुकूमत बननी है तो बज़ाहिर फॉर्म 47 की जो हुकूमत है ना वो भी वही बननी है, और इस वक्त इन दोनों में ये खींचातानी चल रही है। बाकी ये नूरा कुश्ती है, इन्होंने कुछ भी एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो नहीं करना है। अगली खबर आपसे शेयर करता हूँ जी कि मरियम नवाज़ कामयाब हो गई हैं हमजा शहबाज को पंजाब से निकालने में। खबर ये है कि हमजा शहबाज ने वफाक में अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो संभाल ली हैं और वहाँ पर वो कुर्सी डालकर बैठ गए हैं। मरियम नवाज़ भी ये चाहती थी
कि वो पंजाब से निकलें और वफाक की तरफ जाएं। हमजा शहबाज की ये ख्वाहिश थी कि पंजाब में नून लीग का सदर उनको बनाया जाए ताकि वो पार्टी को मुतहरिक करें। मरियम नवाज़ को ये इनसिक्योरिटी थी कि ये मुतहरिक होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है उनकी कुर्सी को मसला पड़ जाएगा, लोग उनकी तरफ अगर जो है वो चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर अकेली ही रहूँगी। हमजा शहबाज को कहा जाए कि वो वफाक में चला जाए, तो बिल आखिर नवाज़ शरीफ ने भी अपनी बेटी की साइड जो है वो ली है और हमजा शहबाज को वफाक में लाने में वो कामयाब हो गए हैं। और अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो क्या हैं। इनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि इक़्तिदार के अंदर में हम रहेंगे, ये जो मोरूसी सियासत का लाभ जो है वो करते हैं ना, मोरूसी सियासत ये है, बाप है, भाई है, बेटी है, भांजा है, भतीजा है, बहनोई है, ये सारे इस वक्त जो हुकूमतें हैं ना वो कर रहे हैं और इनमें ये खींचातानी चल रही है कि पंजाब में मैं होऊंगा, दूसरा कहता नहीं पंजाब में मैं होऊंगा, बाकी अवाम से इनको कोई सरोकार नहीं है। इसके अलावा एक और गुफ्तगू भी की जा रही है कि हमजा शहबाज को इसलिए भी पंजाब से निकाला गया क्योंकि हमजा शहबाज वहाँ पर बैठ कर मरियम नवाज़ के हवाले से कुछ जो ख़बरें थे गालबन वो भी देते थे सहाफ़ियों को। और एक ये भी गुफ्तगू की जा रही है कि जो ये मरियम नवाज़ के जहाज़ वाली ख़बर थी ना, ये भी पहले मीडिया में नहीं आई थी, तो ये भी शायद वहीं से लीक जो है वो हुई। और ज़ाहिर सी बात है इसके पीछे जो मकसद है वो ये समझ में आता है, इसके हक़ में जो दलील दी जाती है वो यही है कि ज़ाहिर सी बात है मरियम नवाज़ कमज़ोर होगी और पंजाब में रहते हुए फिर हमजा शहबाज अपने आप को मजबूत करेगा। तो ये इसके पीछे एक जो बुनियादी रीज़न है वो बताई जाती है, वल्लाह आलम। लेकिन ये भी कुछ जो गुफ्तगू है वो चल रही है। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि ईरान और अमेरिका जंग 2 से 3 दिन हो गए हैं, कोई हमले नहीं किए जा रहे। अब जंगबंदी वैसे तो अच्छी खबर है, आलमी मार्केट में ऑयल की जो कीमतें हैं वो भी कम हो गई हैं। बहरहाल देखेंगे ये जो रोज़ का तयन कर रहे हैं क्या आज ये कीमतें ये कम करती है ये चुनतखे हुकूमत या नहीं करती। बहरहाल आलमी मार्केट में तेल की कीमतें थोड़ी गिरी भी हैं और इसकी रीज़न ये है कि 2-3 दिन से कोई भी जो हमले हैं वो नहीं हो रहे, जंगबंदी जो है वो बज़ाहिर लग रहा है कि हो गई है। बहरहाल इसके पीछे रीज़न क्या है, 2 रीज़न्स हैं। पहली बड़ी रीज़न तो ये है कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है ईरान के सामने। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सेकंड फेज़ में भी ईरान हमें इतना टफ टाइम देगा। हुआ ये है, ख़बर ये है कि ईरान की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं उन हमलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा अमेरिका और बहुत थोड़े मिसाइल को वो इंटरसेप्ट कर पा रहा है। इसकी रीज़न ये है कि अमेरिका जानबूझकर ऐसा कर रहा है क्योंकि उनके पास ये जो सिस्टम है, ये जो मिसाइल्स हैं ये बड़ी थोड़ी तादाद में रह गए हैं, इसलिए सिर्फ वो उन्हीं मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं जिनमें उनको ये हो कि यार जानी नुकसान इससे ना हो जाए कहीं, इसलिए हम इनको इंटरसेप्ट कर लेते हैं। बाकी अदरवाइज़ ईरान जो है वो हमले जो उसने किए हैं उनमें तबाही भी हुई है। और एक और बात भी यहाँ से साबित हुई है कि ईरान ने ठीक निशाने के ऊपर जो अटैक्स हैं, जो मिसाइल्स हैं ना वो दागे हैं, तो इसलिए ये अमेरिका पीछे हुआ है, ईरान ने उसे मजबूर किया है और दूसरे मायनों में यहाँ पर अमेरिका की जानिब से जो सरेंडर है ना वो किया गया है। फिर इसके साथ एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि इस वक्त नेतन्याहू और अमेरिका की साजिश ये है कि वो खुद माइनस हो जाएं इस जंग से, लेकिन ये जो जंग है वो चलती रहे और इसमें जो खित्ते के सारे ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। हत्ता कि अब यूरोप को भी इसमें धकेलने की जो कोशिश है, जो साजिश है वो हो रही है। कैसे? यूक्रेन की जानिब से ईरानी एक विसल को या शिप को निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में ईरान ने ये कहा है कि हम यूक्रेन को भी इसका जो सख्त रद्द अमल है वो देंगे। बरतानिया जो कुछ सहूलतकारी कर रहा है वो एग्री हो गया, अमेरिका के वहाँ पर जो जहाज़ लैंड हो रहे हैं उस पर भी ईरान ने बरतानिया को जो तनबी है वो कर दी है। अब नाज़रीन, यूक्रेन अगर इस मामले में इस जंग में कूदता है और जो कि अब कूद भी गया है, उसने हमला कर दिया है, अगर ईरान जवाब देता है तो फिर जो नेटो ममालिक है वो मजबूर होंगे कि वो यूक्रेन का यहाँ पर साथ दें। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक साजिश है कि यूरोपियन ममालिक भी इसमें कूदें। फिर दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान और कुवैत के हवाले से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि इन्होंने भी आपस में एक दिफाई मुआहदा कर लिया है। पाकिस्तान सऊदीया के साथ भी दिफाई मुआहदे में है और दूसरी तरफ कतर के साथ भी पाकिस्तान को जो दिफाई मुआहदा है वो शायद मुस्तकबिल में करने जा रहा है। बहरहाल अब इससे 2 चीज़ें या 2 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला एंगल तो ये है कि पाकिस्तान इनके साथ अगर दिफाई मुआहदे करता है तो ज़ाहिर सी बात है ईरान की जानिब से इन पर हमले किए जाते हैं, तो दिफाई मुआहदा अगर इस तरह से होता है कि हमारे ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा, हम भी दिफा करेंगे, तो फिर पाकिस्तान भी ना चाहते हुए वो इसमें कूद पड़ेगा और उसको कूदना पड़ेगा। और दूसरा ये एंगल है कि इस खित्ते के अंदर ये जो साजिश की जा रही है अमेरिका की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से, तो पाकिस्तान या जो अरब ममालिक हैं वो अपना एक जो इत्तेहाद है वो मजबूत बना रहे हैं ताकि इस खित्ते में जहाँ पर यूरोप
के तर्ज का एक जो नेटो के तर्ज पर एक इतिहाद बना हुआ है, अगर हमारा भी इतिहाद रहता है जिस तरह से नेटो ममालिक सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम पर भी कोई हमला करता है या हमें कोई नुकसान पहुंचाता है, या नेतन्याहू और अमेरिका की जो बज़ाहिर साजिश है कि इस खिते व ममालिक को कमज़ोर किया जाए, यूरोप को कमज़ोर किया जाए, फिर उसके बाद उनके लिए ये आसानी हो कि वो अपने जो ग्रेटर के अज़ायम है उनको पूरा कर सकें। तो दूसरा एंगल इसका ये है कि पाकिस्तान अरब ममालिक के साथ, खलीजी ममालिक के साथ मिलकर एक बड़ा पॉइंट बना रहा है जिससे वो मज़ीद ख़ुद को मजबूत इस खिते के अंदर कर सकेंगे कि अगर कोई इस खिते में आकर किसी एक मुल्क के भी सामने खड़ा होता है तो फिर सारे जो ममालिक हैं वो इकट्ठे होंगे और यूं एक इत्तेफाक की वजह से एक जो मजबूती है वो भी तमाम ममालिक के अंदर रहेगी। बहरहाल यहाँ पर अब ईरान का ये रोल है कि इकट्ठे तो हो गए हैं, अब ईरान यहाँ पर किस साइड पर खड़ा होगा? आया ईरान को भी साथ मिलाया जाता है? अरब ममालिक, खलीजी ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को इस हवाले से सालसी या दीगर कोशिशें करता है, या कतर कोई कोशिशें करता है अगर इसमें आप ईरान को भी साथ मिला लेते हैं, उनके साथ भी कोई इस तरह के मुआहदे या ये खिते के जो सारे ममालिक हैं वो कर लेते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर अमेरिका या नेतन्याहू भी जुर्रत नहीं कर पाएगा कि इस खिते के अंदर किसी किस्म की वो जो अनस्टेबिलिटी है वो पैदा करे ईरान के ऊपर भी, इवन के हमले जो है वो करने के बाद। और यूं ये जो साजिश कर रहा है कि ये इस खिते से हम खुद को माइनस कर लें, खलीजी ममालिक या पाकिस्तान या जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो आपस में लड़ते रहें। तो अगर ये इतिहाद, एक इसका एंगल ये भी है जो सेकंड एंगल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक इसका जो मकसद है ज़ाहिर वो ये भी हो सकता है। बहरहाल जी ये दो इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ KP हुकूमत के हवाले से खबर ये है कि सुहेल आफरीदी जो रिहाई फोर्स वाला मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को इनका केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया हुआ है। बहरहाल इन पर ये था क्वेश्चन कि आपने जो है वो एक रियासत के अंदर आप एक फ़ोर्स कैसे बना सकते हैं, इस किस्म के इनके ऊपर जो चीज़ें थी वो उठी थी और इस चीज़ को बुनियाद बनाकर इनको नाअहल भी शायद किया जा सकता था। बहरहाल एक तरफ तो सुहेल आफरीदी कि इस गुफ्तगू के ऊपर तो आपने केस का जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर लिया, तो मरियम नवाज़ जो खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं, इलेक्शन एक्ट की तकरीरें भी कर रही हैं, बसें भी दे रही हैं, तो इस पर उनके अगेंस्ट का कोई जो एक एक्शन है इलेक्शन कमीशन लेगा। बहरहाल PTI के ऊपर भी ये सवाल है। सलमान अकरम राजा साहब ये तो कहते हैं कि अवाम निकले, करोड़ों की तादाद में निकले, मैं आज कॉल दे देता हूँ, तो अलीमा खान साहबा ने निकाल दिया ना। तो दूसरी तरफ अगर आप एहतजाज की तरफ नहीं जा रहे तो कम से कम एक दरख्वास्त लेकर तो अदालत में जा सकते हैं ना कि मरियम नवाज़ जो है वो ये खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप खामोश हैं, सलमान अकरम राजा भी और बैरिस्टर गौहर भी। बहरहाल सुहेल आफरीदी ने जी आईनी अदालत में जवाब जमा करवा दिया है और इसमें ये कहा गया है कि बानी PTI इमरान खान साहब से मुतलिक जो ये रिहाई फोर्स है ये कभी कायम नहीं हुई। असल इकदाम इमरान खान साहब की रिहाई अमन तहरीक है, इसको बाद में रिहाई अमन तहरीक का नाम दे दिया गया था। यानी कि इस जवाब के अंदर अगर आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका खुलासा बता दूं, वन लाइनर बता दूं, वो ये है कि रिहाई फोर्स के वाले से उन्होंने बताया जी कि ठीक है अगर एक ये बातचीत हो गई है लेकिन इस पर कुछ किया नहीं गया, असल में अमन फोर्स है एक या अमन तहरीक है वो चलाने के हवाले से जो बात है वो सुहेल आफरीदी कह रहे थे, उनका मतलब अमन की जो तहरीक चलाना था वो था। जो ये तासुर दिया जा रहा है कि कोई एक पैरेलल फोर्स वो बना रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही इसका कोई वजूद है। तो ये उन्होंने जवाब जमा करवा दिया है। बहरहाल 29 जुलाई यानी कि परसों बुध वाले दिन इस केस की समाअत होगी इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट से जो भी डिटेल्स होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।